अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की पैरोडी फिल्म है चूड़ियां। क्या हाल है मामा जी, खैरियत से हैं? ठीक है। मैं ये क्या क्या आइटम्स आपने इकट्ठे किए? ये थोड़ी नवी मामी है, टिकटॉकर है, 1 मिलियन ने दे फॉलोवर। और वो जो पहले बीमार सी, तपस्या ज़दा सी थी, वो किधर गई? उन्होंने दाखिल कराया है अस्पताल में? नहीं, ये जायद गारे च उन्होंने हनूद कर दिता है। क्या मतलब हनूद कर? ओ हाय मम्मिया ने हनूद नहीं करीदा। हनूद करके डिस्प्ले पे लगा दिया? हाँ जी। फौत हो गई थी? नहीं जिंदा है। हाँ जी, घंटे बाद सिगरेट पीन दी है। ये कौन है? ये छोटी दी मेरी। ओ जिदा गाना सी नेड़े आ जालमा वे, यानी समो हाँ नरगिस। हाँ जी। तुम पागल तो नहीं हो? इसकी कास्टिंग किसी इडियट ने की है? ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। यार ये क्या कैरेक्टर है? ਇਹਨੂੰ ਨੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਰਸੋਂ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। फिर ਇਹਨੇ ਨੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਆਈਏ। हाँ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। नत्तों की? हाँ जी। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਪਰਾਤ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। WWE ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੌਕ ਹੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੌਕ ਹੋਗਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਿਆ। बस मैं ते अपनी धी का रिश्ता करना बख्तू नाल, मैं तेनू कहता ही। अच्छा अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक फीचर राइटर। वो भी हैरान हो रही हैं कि ये क्या कास्टिंग है, ये क्या फिल्म है। हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि पैरोडी फिल्म में ऐसी ही कास्टिंग होनी चाहिए, इसी को तो पैरोडी कहते हैं। और ये जो इस वक्त साइमा बनी हुई है, अब चेहरे पर उसके एक पैदाइशी नहुसत है, यानी उसे साइमा बनाया है, लेकिन वो अपनी पसमानदगी से निजात नहीं हासिल कर पा रही, और इस वजह से वो कैरेक्टर पे फिट है। नहीं मेरे को बख्तू ना मिला, मैं मर वैसा। तो जे तू मिल गई तो बख्तू मार वैसी। तू हसी जाई अंतरी है, क्यों मारा उसे? हासियां च पई अंतरी है, डायरेक्ट होण डई ओदे नाल। तो ये क्या कास्ट है? और हैरत की बात है कि बिल्लो और समो दोनों से बेहतर मामी है। अच्छा वाकई? हाँ, अगर तुम गूंगी होती ना, क्योंकि जो ही तुम बोलना शुरू करती हो मामी, बदतमीजी फैल जाती है हर तरफ। चलो एक टिकटॉक ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਮਾਮੀ ਨਾਲ। मैंने नहीं बनाना टिकटॉक। ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ। क्या मतलब? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਚੱਕ ਮਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਤੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛੱਡੇ, ਉਤੋਂ ਇਹਨੇ 뮤직 ਲਾਤਾ, ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। कुत्ता? हाँ जी। कुत्ते ਦੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ 10,000 ਸਨ, ਮੇਰਾ 150 ਹੋ ਗਿਆ। नीचे आ गए। हाँ जी, कुत्ते ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੰਮ कैसा जा रहा ਤੁਹਾਡਾ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ये क्यों मारा तुमने उसे? ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੀ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਢੋਲਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। नहीं, ढोलक क्यों आती है? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। शादी पे इसको ढोलक दोगी? ਉਹ ਢੋਲਕ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲ ਵਿਆਉਣਾ। बख्तू भी गिटारिस्ट है। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਢੋਲਕ ਸਿੱਖ ਲੈ ਅੰਤਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। तो ये इतनी मोटी कैसे होगी? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਅੰਤਰਾ, ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ, ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਦ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ, तो ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। करती कुछ नहीं हो? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। तो बिल्लो इतनी स्मार्ट कैसे? नहीं मैं कम करन दी रहनी, मसरूफ रह वेनी। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਅੰਤਰੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਡਈ, ਕਦੀ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਬਤਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? यार मेन हीरोइन को देखते हुए लगता यह है कि ये भी सिंड्रेला से इंस्पायर्ड है। जितनी फिल्में पूरी दुनिया में बनती हैं ना, जिनमें कोई बेचारी वर्कमेड है, काम करने वाली है, पसमानदा कैरेक्टर है, और हीरो उससे शादी कर लेता है, ये बनी बनाई सिंड्रेला स्टोरी होती है। राइट। तो इसमें ये प्योर सिंड्रेला है, क्योंकि माँ सौतेली है, जालिम है, उसकी 2 नाअहल बच्चियां जो हैं वो गासिब हैं जी। हर चीज गसब करना चाहती हैं। जो सिंड्रेला स्टोरी है उसमें उसकी जायदाद है बाप की जी। यहां पर बख्तू है, उसमें प्रिंस भी है, लेकिन प्रिंस की नजर इंतखाब अल्टीमेटली सिंड्रेला पे पड़ी। अच्छा जी, चूड़ियां का एक कमाल ये भी था कि इसने टाइटैनिक जैसी सुपर डुपर तारीख साज फिल्म को घर भेज दिया था। पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकी थी ये फिल्म। लोगों ने अगर उसे कोई पजीराई बख्शी थी तो सिर्फ VCR के ऊपर, सिनेमा में हरगिज कामयाब नहीं हुई। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उधर चूड़ियां लगी होती थी, लोग टाइटैनिक की तरफ जाते ही नहीं थे। सर आपने कहाँ देखी थी? मैंने इंग्लैंड देखी थी और फिर VCR पे भी
ज़रा तसल्ली से VCR पे देखी थी, क्योंकि वहाँ दोस्तों के साथ शोर शराबे में बहुत ज़्यादा आप मूवी एंजॉय नहीं करते, क्योंकि आप सिर्फ मूवी देखने नहीं जाते, शोर शराबा हल्ला गुल्ला। लेकिन VCR पे देखा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि इट्स अ वेरी गुड मूवी। इसमें जो असल कमाल था बिलाशुबा डायरेक्टर का था। सैयद नूर एट हिज बेस्ट नज़र आया। इतनी आला पंजाबी फिल्म शायद ही कोई बनी हो यहाँ पे। फिर जुल्फ़िकार का म्यूज़िक बहुत लाजवाब था, और इसका क्रेडिट भी हमेशा डायरेक्टर को जाता है, लेकिन डायरेक्शन का आधा क्रेडिट मुर्रिखीन हसनैन मरहूम को देते हैं, क्योंकि जब शाह साहब के साथ कोई खटपट हो गई प्रोड्यूसर्स की, तो उन्होंने फिल्म फिर हसनैन से मुकम्मल करवाई थी। हसनैन अपने वक्तों का एक अच्छा बड़ा मेहनती डायरेक्टर था। अच्छा, बख्तू किधर गया? तुम्हारा हीरो किधर है? असल तो नत्ता को वक्त तो डरिया है। क्यों? पता नहीं लुकिया है। मामा जी, 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 क्यों है मेरा पुत्र? ਉਹ ਨੱਤ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆ ਗਏ ਜੇ। नहीं पुत्र, तेन चुकन नहीं, अपनी ट्रालियां वापस लैन आए ने। ਮਾਮਾ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੈ बात ਗਏ सुनो, ਨੇ? बात सुनो, बात सुनो। ये है बख्तू। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਖਤੂ ਨੂੰ? बख्तू में स्पेशली आपसे मिलने आई थी, आपका तो कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। बख्तू तो बड़ा माचो सा कैरेक्टर नहीं था। वो भी माचो जबरदस्ती करवाया गया था, वो जो मार पड़वाई थी ना उससे जबरदस्ती लड़कों को। बख्तू ऐसा ही कैरेक्टर था। अब मोहम्मद राना ज्यादा कैसा हो सकता है? हालांकि उस बेचारे ने बड़ा जिम किया, 6 पैक्स भी तैयार किए, सारा कुछ किया, लेकिन था ऐसा ही। ਢੋਲਾ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਢੋਲਾ, ਢੋਲਾ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਢੋਲਾ। कितना प्यारा गुड लुकिंग बख्तू है, Yes. लेकिन हरकतें देखो क्या कर रहा है। ਹੋਸ਼ ਫਾੜ ਉਂਤਰੀ ਉੱਠ। ਮਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਢੋਲਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ म्यूजिशियन ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਮੀ ਬਣ, ਚੁੜੇਲ ਨਾ ਬਣ। वो तुम्हारा अच्छा खासा ग्रुप बन जाएगा घर का। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹੈ ਜੀ। इधर गल करना। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕੂਵਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਮਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ वो ਹੈ? इसके साथ करना है, ये जो बैठी है। ਹਾਂ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैन मंजूर है। ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸਮੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਮੀ ਸੰਮੋ ਕਿਹੜੀ? ਔਰ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा, वैसे लग रहा है जैसे वो कोई मस्त है। अच्छा, रिटार्ड सा होता है ना, कोई अजीब सी हरकतें कर रही। सा होता है। और जल्दी से फैसला करो किससे शादी करनी तुम। यार तुहानू कोई मसला है? हमने शो और लेके आगे जा, सारा वक्त इसी सेगमेंट को दे दे। ਉਹ ਦੇਖੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ। जल्दी करो जल्दी। ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੁਛ ਚਾਵੇ। ਬਸ ਵੇ ਬਖਤੂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਲੈ। मैं बख्तू के बगैर किसी नाल शादी नहीं करनी। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੁਥਲੇ ਜਾਇਆ। अब्बा जी, जे मेरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी ना होई ते मैं इहनू जानों मार देंगी। वैसे इसकी शक्ल बिल्कुल मर्दों जैसी है। ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੱਤਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਕਵਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਕਾ ਹੀ। मामी, आप बिल्लो को हब से भेजा में क्यों रखती हैं? ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਟੇ ਬੋਲਣੇ ਹਫਸੇ भेजा। आप जुल्म बंद करें। आप मुंह बंद करें। जीता थे यारी लाई प्यार दा चोला पाके, डर लगदा है टूट ना जावे पिंग हुलारा खाके। हाय नी कुड़ी पजे बावालिए। क्या बकवास है? क्या बकवास है? क्या हो रहा है? ਓਏ ਜਿੰਮੀ ਟਿੰਮੀ ना मुराद, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ देर किथे लाती है? बख्तू, तुम हमें कह के गए थे कि हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इतनी देर से वेट कर रहे थे, इसलिए तुम यहाँ मिलने आ गए। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। अच्छा, वैसे तेनू चुकते ने, सानू तो नहीं चुकते। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੱਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਮਾਂ तेरा कसूर देख ला, तेरा पार जा उतरा, तेरे दोस्त ले फिर से। ਮਾਮੀ 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 ਓਏ ਰੋਲੇ हाँ जी, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ। बस चलो निकल। आराम से बात करनी है, आराम से बात करनी है, आपने बता रहा हूं मैं। मामी देखो, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ मैं चल मैं बेटी मैं सोने थे चल। आना मामी मेरे फ्रेंड ने, मेरे दोस्त ने, मेरे जिगर जान ने। मामी बन, चुड़ैल न बन। मामी बन चुड़ैल न बन, मामी बन चुड़ैल न बन, मामी बन चुड़ैल न बन। अच्छा देख लो, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੇਜ। ऐसे ही बख्तू, मैं तुम्हें
क्या बताऊं, ऐसे ही हैं हम तो। भक्तू कल मैं तुम्हारा इतना इंतजार करता रहा हूँ। कहाँ पे? या अल्लाह है, या अल्लाह है, या अल्लाह है। बेटा भूख लगी। उसे खाने के लिए क्यों नहीं देते हो? किन्ना कि दईए, साढ़े घर के सारे बड़ोले वेले हो गए ने। ओए अपने दोस्तों ले जा, एक अद्धा इन्हें खा जाना होनी है। और ब्रादर तो छड़दी ही नहीं। गल सुनो, ए जेड़ा नहीं बैठा होया, मामा कहंदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कर ले। हाँ बिल्कुल नहीं ब्याह करना, तौबा किस कदर औरत है ये, पता है? भक्तू हम कैसे इसको अपने दोस्तों में लेके जाएंगे? क्या बदतमीजी बकवास जो आप भी दोस्तों अल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ। मम्मी की गल 24 घंटे गुस्से च ना रहा करो। ਬਸ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ। एवें दिमाग ना खराब करो सानू। मामी ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ। मामू ओए क्या है, आप समझाते क्यों नहीं मामी को? मेरी एक बीवी तेरे वर्गी भी है ऐसी। ये कौन है? ए वे ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ। तो इसके साथ शादी करो ना भक्तू, तुम क्या उधर? ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿन ਮਾਮੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। वो तो तेरे प्यो को भी नहीं चुकी जानी भक्तू। बल्कि वो मेरे प्यो को भी नहीं चुकी गई थी। ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ? ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਸਮਝਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ। चल पुत्र कर ले, कोई गल नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा भक्तू, जहाँ हम कहेंगे भक्तू ने वहां शादी करनी है। देखो हमारा दोस्त इतना आइडियल है तो वो इसके साथ शादी करेगा, पड़ोले जी के साथ। फजूल सी देखो ना कितनी प्यारी है बिल्लो, बिल्लो के साथ शादी होनी भक्तू की। लो जी, एक तो मर गया जी। सर मैं तो वैसे ही मरे हुए हैं, उनको मेरी जान ते छड़े। ਬਸ ਕਰ। ਮਾਮੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਛੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ। क्यों वे तू ब्याह करना है कि नहीं करना? ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ? ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਏ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। पुत्र ध्यान नाल हल लो। ਓਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਜਾੜੇ ਪਾਏਗੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ। और इनका क्या करना है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। एडा लम्मा ट्रांसजेंडर मैं नहीं वेखिया। और ये जेंडल नहीं होता, जेंडर। डल डर। डर भाई, एडा बड़ा मैं डर मैं नहीं वेखिया। ये क्या हुआ है? ये किधर से ले आई खाना? आ गल सुन शमो पुत्र, ये रोटी बारू जित के ले आया है। अच्छा ये मिठिया नु उठा दियो, इन्हें अखीर ते हलवा समझ के इन्होंने भी खा जाना। Good evening, Hazrat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी। खबर है कि पिस्तौल में गोली फंस जाने पर पुलिस एहलकार ने मुंह से फायर की आवाज निकालकर मुलजिम पकड़ लिया। सर ये पाकिस्तानी पुलिस है ना? और नहीं हरकत पाकिस्तानी पुलिस से 4 हाथ आगे की इंडियन पुलिस है ये। ओके फिर ठीक और है। वो भी उत्तर प्रदेश, फिर ठीक है। जो गढ़ है क्राइम्स का। उत्तर प्रदेश का भी एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो यदतूला रखता है इस काम में। वो केड़ा जी? मुजफ्फरनगर। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫੈਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ कि ਹੋਰੇ मैं फंस नहीं हुआ ये कि 2 मोटरसाइकिलिस्ट थे, तो चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोका, वो नहीं रुके। ना सिर्फ रुके नहीं बल्कि जाते जाते पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा जी। तो पुलिस ने भी फायरिंग की। एक जो है वो कहते हैं कि गिर गया, जख्मी होकर गिरा या डर के मारे गिरा। दूसरा अंधेरे का फायदा उठा के निकल गया पैदल। एक सब इंस्पेक्टर उसके पीछे भागा अच्छा जी। अंधेरे में, और उसके सर पे पहुंच गया। तो उसको डराने के लिए उसने फायर किया ना, जब हवाई फायर, तो उसने देखा कि उसकी गोली फंस गई है। और ये आम तौर पे ये जो चेंबर वाले पिस्टल्स हैं ना, ये डिपेंडेबल नहीं होते, और वो भी पुराने। रिवॉल्वर फिर गुजारा कर लेता है कि अगर एक गोली मिस होगी तो उसकी जगह अगली आ जाती है। इसमें फंसने वसने वाला सीन नहीं होता, फंसता हमेशा बोल्ट वाला पिस्टल है। तो उसने देखा कि अब इसने सुन लिया है कि मेरा फायर मिस हुआ है, क्लिक हुई है। वो फिर भागा, तो उसने पीछे से ना डास 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 आवाजें निकाली, वो खड़ा हो गया। और ये वो वक्त होता है जब आपको फौरी एक्शन लेना चाहिए, वरना जिसे आप मामू बना रहे हैं उसे थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि उसको चक्कर दिया जा रहा है। इससे पहले कि वो डकैत इसका ब्लफ कॉल करता, उसने फौरन पकड़ लिया। ये शुक्र पुलिस वाला सही सी, थत्था नहीं सी। सर वो डाकू के पास नहीं थी गन? नहीं ना, बाज़ औक़ात आपने देखा है कि
छोटी सोटी रख के जेल तोड़ देते हैं लोग, जेल में से निकल जाते, पीछे सोटी रखी होती, शोले में सर ऐसा ही होता है। इस तरह करके हैंड्स अप करवाया होता है, पीछे उसने छोटी सोटी रखी होती और जाते हुए दे भी जाता है उसको कि ये लो। और गाजर रख के, एक फिल्म है अगर आपने देखी हो, टेक द मनी एंड रन, वुडी एलन, ऐसे पढ़ो तो नसो। वो जेल में बैठा ना साबुन का पिस्टल बनाता है, साबुन का, और उसके ऊपर पॉलिश के साथ बड़ा उसको है ब्लैक पिस्टल बना के, जी जी, वो सबको आगे लगा के जब निकल रहा होता है कंपाउंड से, उसने गेट पे जाना होता है तो बारिश हो रही होती है, तो उसके हाथ पे झाग इकट्ठी, वो फिर दौड़िया नहीं, नहा के बाहर आ गया। ये सर एक इंडियन फिल्म में भी सीन है। ये बारिश वाला, हाँ जी, हाँ जी, ये वुडी एलन से, ये वो उसमें भी भाई वो बनाते हैं। कमाल है इंडियन फिल्म में, जाहिर है इतनी ज्यादा फिल्में उन्होंने। और कमाल है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ भी वुडी एलन्स वेख्या, इंडिया वाला नहीं वेख्या। वुडी एलन का क्या पता हो, वुडी एलन जो है ना, वो हर जगह नहीं मिलता। राना जैसी खची हर जगह बचती है। मैंने ये तो दसो वुडी एलन है कि कॉमेडियन, उसको कॉमिक जीनियस ऑफ द सेंचुरी कहा गया था। डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, उसको सिर्फ एक बंदा टक्कर सका है, वरना कॉमेडी में हरफे आखिर है वो। कौन है? मेल ब्रुक्स, ऑब्वियसली। ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? मेल ब्रुक्स, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसकी पैरोडी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कमाल चीज है। जी तस्वीर पे सीधे होके बैठे उड़ने लगे हैं आप, यूं करके यूं ही। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ LED ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਐ ਜੀ। अच्छा जी, बात हो रही थी इम्पर्सनेट करने की, नकल उतारने की, आवाजें निकालने की। आज ओकाशा का मैसेज मैंने सुना, आप यकीन कीजिए कि यूं लगा जैसे इसका भाई बोल रहा है कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। ਬੱਬੂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ कब? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਕਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਰ, अच्छा जी, ਮਾਰਖੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। तो वैसे मैं काफी जानवरों की आवाजें निकाल लेती हूँ। वाह, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ये मुझे याद आ रहा है मार्क ट्वेन, वो कैसे? कमाल का राइटर, दुनिया के बेहतरीन मिजाज निगारों में से एक मार्क ट्वेन। वो कहता है कि हम बचपन में ना इतने गरीब होते थे, इतने गरीब होते थे कि हम कुत्ता अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और जिस जगह हम रहते थे ना, वहाँ कुत्ते का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम 4 बहन भाई थे, हमारी ड्यूटियाँ लगी थी, रात का पहला पैर, पिछला पैर, अगला पैर, हम में से हर कोई बारी बारी भौंकता। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ। सर वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही थे? बहुत शानदार आदमी। रियल लाइफ का एक वाक्य सुन लें, ये नहीं कि वो गरीब था, वो पसमानदा था। उसकी गुर्बत जब खत्म भी होगी ना, तो उसके अंदर से पसमानदगी नहीं गई। क्या बात। जैसे हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं चलो छड़ दो जिनके नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन उनके अंदर की पसमानदगी नहीं जाती। वो दोनों एक दूसरे की तरफ। अच्छा जी, सिटी हॉल वालों ने बुलाया, जी उसे कहते हैं कि हम आपके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हम कोई $75 लाख का आपका कांसी का मुजस्समा बना रहे हैं। तो आपने इस तरह करके ना, यूं करके एक पोज करना है ताकि आपकी तस्वीर उतार ली जाए। तो कहते हैं कि कितने पैसे लगा रहे हो इसके ऊपर? उन्होंने कहा, जी $75 लाख। तो मुझे $5 लाख दो, मैं डेली आके खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि शिकारी परिंदों की आवाजें खुद निकालते हैं। देखो कैसे फ्रॉडिये होते हैं। सबसे ज्यादा धोखे में आता है मग। डिकॉय एक बड़ा तरीका है। नकली बतखें होती हैं ना, वो पानी में छोड़ देते हैं, और वो चूंकि बाहर से आए होते हैं, परदेसी होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो समझते हैं नेटिव बतखें, यहाँ की मकामी बतखें ऐसी ही होंगी। एक दिन ऐसा आता है कि जब शिकारी अपने सर पे वो बतख पहनता है और पानी में उतरता है। अच्छा जी, जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ जो ठाठा जिसकी हारी हुई हो ना किस्मत, वो बेचारा किसी ना किसी तरह से पकड़ा जाता है। सर अमेरिका का वाकया, वहाँ पे अपार्टमेंट में मालिक एंटर होता है तो अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। इसी पे वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है कि यहाँ पे चोरी हुई है। अभी पुलिस सोफे पे बैठी होती है, उसी देर में पता लगता है कि चोर उसी सोफे के नीचे छुपा हुआ था। वो एक पुलिस वाला बहुत मोटा सी, वो जो सोफे पे बैठा ना, चलो चोर ने रौला पता करा तेरी मैं बल्कि ने हथ बाहर किया, मैंने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया वैसे क्यों बताया आपने? रिलेटेड था।
अच्छा पता है रिलेटेड इतना लंबा नहीं करते। अमेरिका में एक बंदा था, वो अपार्टमेंट में आया, उसने देखा कि चोरी हुई है, चोर ने इसने फिर बाद में फोन किया, पुलिस आई। आप दोनों ड्रैग हैं सर ये ड्रैगन है। ड्रैगन से याद आया, हमारे साथ आज नईम शौकी हैं। आज इन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन किया। सर मैं कहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती कि मैं एक अच्छे उस्ताद और अच्छे टीचर को पहुंच गया हूँ। आप एक अच्छी टीम में पहुंच गए, उस्ताद से पता नहीं अच्छा है कि नहीं। तो तुम्हें 2 दिन अच्छा लगेगा। इटली में एक गैंगस्टर पकड़ा गया था। हाँ, बड़ी देर से मतलूब था पुलिस को, कभी हाथ नहीं आता था। उसकी बीवी ने, शुमिया किस्मत इसकी कि बीवी इसको कुकिंग करते दिखा रही थी कि देखो मेरा शौहर कुकिंग कितनी शानदार कर। तो जब उसने कहा तो मेरी शक्ल नहीं दिखानी, तो चमचा हिलाते हुए उसके हाथ का वो टैटू क्लोजअप में नजर आ गया जो पुलिस को मतलूब था, क्योंकि पुलिस के पास उसकी सिर्फ यही निशानी थी। बना की रहा सी, कीमा बना रहा सी। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਤਲਾਕ ਭੇਜੀ। कथिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कथिन हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए बॉलीवुड के चंद अहम किरदारों ने। स्टेप हैगा उथे, मैं तारुफ तो करवा लूं, आपके साथ कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग भी बैठे हुए हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ नहीं जानता। लोगों ने दसो उकाशा। यही मैं कहने वाली थी, ये ना आपको पसंद है ना हमें, तो इनको बुलाते हैं क्यों है हम? मुझे नहीं पता कौन बुलाता है इसे, फिर लेकिन समहाउ ये आया होता है। बिलाल। वैसे आफ्ताब जी ये महाशय हैं कौन, जरा तारुफ करवाइए। ये कमड़ी कहता है अपने आप को, पता नहीं कहां से उठ के आ गया। आफ्ताब जी मुझे ये बताइए कि ये कौन है? ये बिग बी है, और कौन है? इतने सुंगड़े हुए? नहीं, ये भैया डमी म्यूजियम से आए हैं, असली नहीं है। माशाल्लाह उकाशा जी। जी क्या कहने, ये क्या कहने ਹੋਰ ਕੀ ਕਮਾ ਭਲਵਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਮਾ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ हैं, ਕੀ पेमेंट है तेरी? हाँ जी, क्या पेमेंट लेते हैं आप? मेरी 5 बिलियंस। बिलियंस के मिलियंस? ਬਹੁਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? 5 बिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर्स होंगे। आफ्ताब जी बड़ी खुशी होती है ये शाहरुख साहब को देख के, ये मेरे हाथ का बच्चा है। ये कब की बात है? और सच्ची बात तो ये आफ्ताब जी कि अगर मैं ना होता तो आज ये श्रीमान अमित जी यहाँ ना बैठे। वो कैसे? मोहब्बतें मूवी में। हाँ, इनके पास खाने को कुछ नहीं था, आपको पता है। सारा दिन अभिषेक तरसी हुई निगाहों से पेस्ट्रियां, बर्गर, पिज़्ज़े वेखदा हुंदा सी। यार इतना भी बुरा हाल नहीं था इनका। भाजी बहुत बुरा हाल सी, तो बिल्कुल फाके हो गए सी। इसमें कोई शक नहीं कि पै दर पै फिल्में फ्लॉप होने की वजह से अमिताभ बहुत पीछे चले गए थे, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति इसने जंप स्टार्ट दिया था, और फिर रही सही कसर मोहब्बतें ने निकाली। मोहब्बतें वाज एक्चुअली अ कमबैक, और द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच। जब मैं वायलिन लेके निकला था, इन्हें इन्ने पैसे हुए। कमरी जी प्लीज। अच्छा, लेकिन इन्होंने जो आपके साहबजादे के बारे में बात की, जाहिर है वो तो बकवास की है इन्होंने। अच्छा जी, अमिताभ के बारे में जी एक बड़ी अहम बात कि इन्होंने अपने करियर का आगाज किया रेडियो से। ये न्यूज कास्टर का ऑडिशन देने गए, एंड गेस व्हाट, बुरी तरह फ्लॉप हुए, रिजेक्ट हो गए। ऐसी है जैसे हमारे यहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ISSB का इम्तहान दिया और फेल हो गए। अच्छा, वैसे कैसा हुस्न इत्तेफाक है। अच्छा, मेरी पहली फिल्म भी फ्लॉप हुई, दूजी भी फ्लॉप, तीजी भी फ्लॉप, हत्ता के 15 दियां 15 फिल्मां फ्लॉप। फिर अगों ऑडियंस नूं आदत हो गई। आज मेरे तो अच्छी फ्लॉप फिल्म आज तक किसी ने नहीं देखी। वैसे भाई साहब मेरी भी एक मूवी थी 7 हिंदुस्तानी। ओए, वो तो पहली मूवी थी आप, वो भी फ्लॉप थी, लेकिन इनकी सत्ते पे सत्ता कमाल की फिल्म। आफ्ताब जी अगर बॉलीवुड की बात करेंगे तो जब सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार की बात होगी, आपको याद ही होगा 3 नाम आते थे, दिलीप कुमार जी, श्रीमान अमित जी, और तीसरा गैस करें। ऑब्वियसली फिर भी नाम लेना मुझे अच्छा लगेगा। देवानंद। और क्या बात है, क्या कह रहे हैं देवानंद जी? बड़ी दुनिया, देवानंद साहब बड़ी दुनिया, क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। अयूब मिर्ज़ा दी नानी हुंदी। भाजी नवा गाना मेरे ते शूट होया, तुहानूं दसां। अकड़ुंबू घोड़ी की नाड़ी बुढ़ी गाड़ी उल्ली की नाड़ी पीछे पानी, मैं सिर्फ कच्छा पाया। वो क्यों? मेरे को है ही उस टाइम उसी। कहा जी तुहानूं हीरोइन लैना मैं,
भाई आप तो आलोफ हीरो किसी फिल्म में पहले। आलोफ हीरो? अलोफ पाल्मे, फिर वो कौन था? नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर था। उसकी वजह शोहरत पता क्या थी? क्या सर? He was murdered on the street. हाजी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਪਾ ਲਿਆ आफ्ताब जी मैंने भी नोट किया है ये, क्योंकि मैं आपका और जया हम सब घर वाले शो देखते हैं, ये थत्था है। क्या टाइमिंग है बिग बी, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ ਲੱਤ ਹੈ। एक मिनट, अभिषेक की कॉल आ रही है। वो क्या कहता है? पैसे मंगेगा और की कहना ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਸੀ ਲੁੱਡੋ ਉਹ ਵੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। हाँ बेटे क्या है? नींदू नहीं आ रही। निंदू कौन नहीं आ रही? निंदू नहीं आ रही यार। ਨਿੰਦੀਆਂ अभी बाबा तुम्हें निन्नू कराते हैं। सो जा मेरे बच्चे, मेरे बच्चे सो जाओ, तुझे नींद आती नहीं, मेरी जाती नहीं। चलो सो जाओ, फोन रखो। साबिर जी के शो में हूँ, डांटते हैं बहुत। नीला कलर का कपड़ा पहना है, हाँ बाद में करता हूँ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। तो मैंने फोन आ रहा है, साइलेंट प्लीज। चपूलू का फोन आ रहा है। कौन? चपूलू बहुत बड़ा राइटर है, चपूलू। हाँ जी खान साहब, बिस्मिल्लाह करा, पैरी हथ ला रहे। हाँ जी की? नहीं नहीं मैं वापस करते सी। नहीं मैं उस दिन ही वापस करते सी। उसके बूट पहन के आया होगा। नहीं सर, पैसे होंगे। और ਜਿਹੜਾ प्रॉपर्टी मास्टर नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰ मैं वापस करके आया पूरे गिन के 3000 रुपया ज्यादा नहीं। कैसा है? नहीं ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 5-5000 ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। मजे की बात है कि मुझे भी कॉल आ रही है। वाह, अरे ये क्या मजाक है, मुझे फोन आया सबका। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਬਲਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। हेलो SRK स्पीकिंग। हेलो, लगता है गलती से मिल गया गौरी से, बात नहीं कर रही। ਗੌਰੀ ਸੀ? ਗੌਰੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। शक्ल देखी है तुमने अपनी? ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਖੀ ਮਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੂਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ। ये मेरी शक्ल को ये कह रहा है आफ्ताब जी, हालांकि इसका अपना मुंह रजनीकांत जी के गोडे जैसा है। नहीं, रजनीकांत जी ਦਾ ਗੋਡਾ रजनी नहीं है, ये रजनी है। ਤੂੰ ਗੋਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। क्या कहने ऐसे हीरो फिल्म ही नहीं मार। क्या बात? और जिद सिगरेट छोड़ के टाशा यार 36,000 मरतबा सुन लिया एक ही बात, सिगरेट ठाब क्या होर भी उन्होंने फिल्मां इसके अलावा क्या है? और जे रिपोर्ट बने ने उन्होंने वर्गे किन्ने 3 लाख। ओ यार कार्टून लग रहे थे, बच्चों के चल रहे हैं वो। बेटा बाबा जी वैसे भी तो कार्टून ही लगते हैं। अच्छा जी, मैं क्वेश्चंस ले लूं। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, 52 साल आपने बॉलीवुड में गुजारे हैं, कैसा महसूस करते हैं? जवाब दे, सीटी ना मारा। पिछले दिनों इन्होंने सेलिब्रेट किया ना अपनी 52 साला एनिवर्सरी थी एक तरह की। ये बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ा ही ताबनाक करियर गुजरा है। मुंडा मरवा गया बस इन्होंने। अभिषेक, अर्निंग में नंबर 1 आपका नाम क्यों होता है? अच्छा वैसे ही गल्लां हो रही हैं, कोई शूट नहीं हो रहा, नॉर्मल गल कर, तेरी मेहरबानी। 24 घंटे क्यों शूटिंग चढ़ी रहती तेन? यही बिकता है, आपको क्या पता? यही बिकता है। तू फ्री आया, तू इन्होंने इतना कंटेंट दे चलना। तुम्हें किसने कहा ये फ्री आए हैं? ओए पैसे ले तू, तुम ही लम्या। हाँ, इधर मैं मैनू फ्री बुलाया बस। बिलाल, बिलाल तेरा खाना ही खराब होना है बिलाल। मैं अपनी मोटरसाइकिल ते आया, तुहानू पता कराला से? नहीं शेखूपुरे यार ऐसे आती है। कितने पैसे लाए चाचा जी? मैं नहीं बता रहा। जी भाजी कितने पैसे लाए? इतने जीरोज हैं कि तुम गिन नहीं पाओगे। तो फिर तो जीरो ही होया ना, तो मैं फ्री है। नो नो। अच्छा, वो अपने आप को अब तसल्ली देने के लिए कि ये जीरो ही है। इतना ज़हनी गरीब आर्टिस्ट आज तक मैंने नहीं देखा। मैं ज़हनी नहीं सालिया, मैं वाकई गरीब हाँ। भाजी मेरी मोटरसाइकिल तो जदों नजर आई लम्मी पई नजर आई। वो क्यों? पेट्रोल मुक्या होंदा, वो क्योंकि तुम आइटम करवा रहे हैं कोई। मैं तो कई बार भाई ना रक्शे का पिछों फड़ के गया, रक्शे वाले ने फड़िया, दरवाजा जा रहे हैं, रक्शे वाले को सिगरेट भी लैके पी रहे हैं। रक्शे वाला बहुत ईमानदार होंदा और सच्चे दिल का बंदा होंदा। कई बार मैंने चीज़ां खुआंदा जांदा, हलवा चौल, क्योंकि उन्हें मंगे होंदे बेचारे।
यार तुम्हें पता है कि तुम एक्टर नहीं बन सकते, कोई काम ही कर लो, मजदूरी कर लो कोई। ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਝਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਮੱਝਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝਾੜੀਆਂ ਚ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ क्यों ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ तो है भी ये पेंडे तेन पता पेंडू सारे थे। अच्छा ये बताओ कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने आप बताएं मुझे ये बताओ इधर आ हाँ ये बताओ उधर जो बाइडन बनाया उतनी ही झाड़ा ही पई इन्ना इजी लिया अल्लाह दी कसम क्यों अच्छा ये बताएं सॉरी मेरी गलती है ये बताइए कि लॉकडाउन डेज में क्या करते हैं मैं मास्कों के डब्बे लै बड़ा काम है मास्क का बीमारी कदों जान छड़ी वैसे आफ्ता साहब माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भी बड़ा तजर्बा ये जाएगा नहीं अब रहेगा अच्छा जी वैक्सीनेशन करवा लो ना करवाइए भाई पैसा ही कोई नहीं वो तो फ्री लग रही है भाजी उत्थे जान जोगे पैसे कोई नहीं मोटरसाइकिल बाहर लम्बे भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता दोपहर दी मैं ਇੰਨਾ ਕੋਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਅੱਗੋਂ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੱਕ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ बेदियां रोड तो कोई डाला मिल गया कोई मोटरसाइकिल वाला मिल गया और नहीं तो कोई खोता रेडी मिल गई वो फिर मैं लैन दे DHA में खोता रेडी क्या करती है उत्थे नहीं लंघण दिंदे फिर उत्थे मैं 10 मिनट खलोना पैंदा उत्थे फिर ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਨੇ कौन कौन मैं ਤੇ ਕੋਚਵਾਨ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ अच्छा फिर 30 35 ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 35 40 ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਲਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਖੋਤਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਭਾਈ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ फिर अगे जाके खोता 200 रुपए का बेचे अच्छा ये बताएं कि दो सुपरस्टार्स के बीच में बैठ के आपको कैसा लग रहा है इन्हें दोवां चो किहदे को पूछ रहे हो बीच में कौन बैठा हुआ है मेरी लहदा दुनिया भाजी तामल हीरो अलग ही कोई नहीं टांग नीचे करो वरना ये तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा यार तोड़ के हाथ च जरूर देनी तोड़ के सुट दी मेरे किस काम हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।